चलिए जानते हैं आज के देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। कोरोना की तेजी ने बढ़ाई सरकार की चिंता। एक दिन में 11,000 से ज्यादा मामले, 28 मरीजों की मौत। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने 8 राज्यों को लिखा पत्र, दिए जरूरी टिप्स। मानहानि केस में सेशन कोर्ट के फैसले को चुनौती देगी कांग्रेस, कहा राहुल गांधी झुकने वाले नहीं। हरियाणा सरकार के कर्मचारियों को महंगाई भत्ता की सौगात, 4% की हुई बढ़ोतरी, 1 जनवरी 2023 से होगा लागू। पीएम मोदी ने लोक सेवकों को चेताया, कहा यह आपकी जिम्मेदारी है, देखें सत्ताधारी पार्टी सरकारी पैसे का दुरुपयोग अपने विकास के लिए तो नहीं कर रही। राम मंदिर, दुनिया के 155 नदियों के जल से होगा रामलल्ला का जलाभिषेक, पाकिस्तान भी है शामिल। कर्नाटक चुनाव में येदियुरप्पा के दम पर आगे बढ़ेगी बीजेपी, लिंगायत के लिए करेंगे 50 जनसभाएं। जम्मू कश्मीर के पुंछ राजौरी सेक्टर में 6 से 7 आतंकियों के छिपे होने की आशंका, ड्रोन हेलीकॉप्टर से खंगाला जा रहा चप्पा चप्पा। केंद्र का राज्यों को निर्देश, 100 जिलों में बनाए 100 फूड स्ट्रीट, प्रत्येक को मिलेगी 1 करोड़ रुपए की मदद। पश्चिम बंगाल पंचायत चुनाव से पहले टीएमसी ने किया जनसंपर्क अभियान का ऐलान, 3500 किलोमीटर की होगी यात्रा। बच्चों के टीकाकरण में शीर्ष 3 देशों में शामिल भारत, 55 देशों में किए गए सर्वे रिपोर्ट में आया सामने। एलन मस्क ने दिया झटका, ट्विटर पर आज से नहीं दिखेंगे फ्री वाले ब्लू टिक। कंपनी ने बंद की सर्विस, लिस्ट में सलमान, विराट समेत दुनिया की कई हस्तियां शामिल। आतिक अशरफ हत्याकांड के बाद सर्विलांस पर लगे 3000 फोन नंबर अचानक हो गए बंद, अब यूपी एसटीएफ ने शुरू की तफ्तीश। गुजरात में आम आदमी पार्टी को फिर झटका, पार्टी के 2 और पार्षद भाजपा में हुए शामिल, पार्षदों की संख्या घटकर 27 से 15 रह गई। इनकम टैक्स को लेकर आई बड़ी खुशखबरी, वित्त मंत्री ने कहा 10 लाख तक की इनकम पर नहीं लगेगा टैक्स। कांग्रेस में मल्लिकार्जुन खड़गे का सियासी भविष्य क्या होगा, कर्नाटक के नतीजे करेंगे तय। ईद के बाद पाकिस्तान में मच सकती है मारकाट, गृह युद्ध की आशंका, सेना ने संभाला मोर्चा। मध्य प्रदेश में सरकारी नौकरी की परीक्षा देने वालों को बड़ी सौगात, एक ही बार देना होगा परीक्षा शुल्क, ये सुविधा फिलहाल 1 साल के लिए। भारत बांग्लादेश ने डॉलर को कहा टाटा बाय बाय, दोनों देशों के बीच रुपए टाका में व्यापार करने पर बनी सहमति। कर्नाटक चुनाव से पहले चुनाव आयोग का बड़ा एक्शन, तिरकेरे विधानसभा क्षेत्र में जब्त किया 40 किलो सोना। बिहार यूपी में बदली स्कूलों की टाइमिंग, महाराष्ट्र समेत पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में राज्यों में गर्मी छुट्टियों का ऐलान। ड्रग्स फ्री इंडिया की मुहिम में गृह मंत्रालय, इस साल 22,000 के ड्रग्स पकड़े, तस्करों के रैकेट तोड़ने की मुहिम। दिल्ली पुलिस में 350 करोड़ का घोटाला, प्रधानमंत्री जी क्या इसकी जांच होगी, केजरीवाल का पीएम मोदी पर निशाना। छत्तीसगढ़ बेरोजगारी भत्ता योजना, केवल 20 दिनों में ही 30,000 युवाओं का आवेदन स्वीकृत। सरकारी योजनाओं में नहीं हुआ मुस्लिमों से किसी तरह का भेदभाव, योजनाओं का लाभ देने के मामले में नहीं मिले सबूत। 5G कवरेज में आगे निकला जियो, 82,000 से अधिक स्थानों पर शुरू हुआ नेटवर्क। प्यार की कोई सीमा नहीं, समलैंगिक विवाह के समर्थन में उतरे ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी। देश में बढ़ रही पानी की जरूरत, केंद्रीय मंत्री बोले 2050 तक इसको 1500 अरब घन मीटर के पार जाने की संभावना। सैनिकों की शहादत नहीं जाएगी व्यर्थ, अमन के दुश्मनों को चुकानी होगी कीमत, कुछ आतंकी हमले पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बड़ा बयान। मणिपुर में एक और विधायक का इस्तीफा, सीएम बीरेन सिंह के खिलाफ असंतोष, बीजेपी ने बुलाई हाई लेवल बैठक। सरकारी विभागों के अलावा अन्य संस्थाएं भी कर सकेंगी आधार प्रमाणीकरण, मंत्रालय से मांगे गए प्रस्ताव। कोविड-19 की वजह से अनाथ हुए बच्चों की मदद के लिए आगे आई योगी सरकार, मुफ्त गुणवत्तापूर्ण आवासीय शिक्षा उपलब्ध कराई जाएगी। ओवैसी पुंछ आतंकी हमले की निंदा करते हुए बोले यह कायराना कृत्य, शहीदों के प्रति संवेदना प्रकट की। हथियार और ड्रग्स लाने वाले पाकिस्तानी ड्रोन का खेल होगा खत्म, बॉर्डर पर लगेगा खास सिस्टम। अतीक अहमद अमर रहे, योगी मोदी मुर्दाबाद, पटना के जमा मस्जिद के पास लगे नारे। शरद पवार का प्लान, राउत की वजह से शिवसेना टूटी और शिंदे गए, अब एनसीपी से अजीत पवार जाएंगे, बीजेपी सांसद का दावा। 4 धाम यात्रा 2023, तीर्थयात्रियों के लिए अच्छी खबर, चारों धामों में अब प्रतिदिन दर्शन का कोटा खत्म। शराब पीकर लिखी गई शराबबंदी की स्क्रिप्ट, सीएम के पास रहता है शराबियों का जमावड़ा, बीजेपी का नीतीश पर निशाना। यूपी में बिजली चोरी रोकने के लिए योगी सरकार ने उठाया बड़ा कदम, अब हर घर होगा रोशन। कांग्रेस ने खराब वीवीपैट मशीनों के मुद्दे को बताया बेहद गंभीर, कहा चुनावी प्रक्रिया की अखंडता कायम रखे आयोग।
गेहूं खरीद ने पकड़ी रफ्तार, समृद्ध होगा बफर स्टॉक। पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 12 लाख टन अधिक खरीदारी। ओवैसी ने नाथूराम गोडसे से की अतीक अहमद के हत्यारों की तुलना, पूछा यूएपीए के तहत कार्रवाई क्यों नहीं। अब ऑटो रिक्शा में भी आएगा सीट बेल्ट, दुर्घटना का जोखिम होगा कम, बच सकती है हजारों जिंदगियां। तमिलनाडु भाजपा का गंभीर आरोप, कहा स्टालिन परिवार ने आम लोगों को लूटा, 1 साल में कमाए 30,000 करोड़ रुपए। झारखंड आरक्षण संशोधन विधेयक पर अब नई रणनीति की तैयारी में हेमंत सरकार, समीक्षा करने में जुटी। बदला लेकर रहेंगे, अलकायदा ने अतीक अशरफ अहमद की हत्या पर भारत को दी धमकी। इंडियन आर्मी की पहचान, जिप्सी को मिला नया अवतार, बन गई इलेक्ट्रिक कार। भारत की आबादी पर चीन बोला, संख्या नहीं क्वालिटी जरूरी। चीनी विदेश मंत्रालय ने कहा हमारे 90 करोड़ लोग कामकाजी, इनमें टैलेंट भी है। दिग्विजय बोले हे महाकाल, दूसरे सिंधिया कांग्रेस में पैदा न हो। ज्योतिरादित्य का जवाब, हे प्रभु, दिग्विजय जैसा देश विरोधी भारत में पैदा न हो। कर्नाटक चुनाव के लिए अमित शाह का देवनहल्ली में रोड शो, चुनावी तैयारियों का जायजा भी लेंगे। गांव तक पहुंचने लगा कोरोना वायरस, अस्पताल अलर्ट मोड पर, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग शुरू। अब सेप्टिक टैंक में सफाई के दौरान नहीं होगी किसी की मौत, हाईटेक रोबोट करेगा साफ। सीबीआई ने कहा सिसोदिया शराब घोटाले के मुख्य साजिशकर्ता, आम आदमी पार्टी नेताओं के बयान बचाव का प्रयास। हिमाचल प्रदेश डिपुओं में 15 रुपए तक कम हो सकते हैं सरसों तेल के दाम, नया टेंडर करने की तैयारी। पीएम मोदी ने बुलाई उच्च स्तरीय बैठक, सूडान में फंसे भारतीयों की सुरक्षा की हुई समीक्षा। उर्वरक को लेकर केंद्र का नया प्रयोग, अब जमीन के हिसाब से खाद का होगा आवंटन। इंडियन यूजर्स के डेटा से की छेड़छाड़ तो सरकार करेगी ब्लैकलिस्ट, आने वाला है नया नियम। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले अगस्त में जन आशीर्वाद यात्रा पर निकलेंगे सीएम शिवराज सिंह। न्याय दिलाने में पहले स्थान पर कर्नाटक, पुलिस और जेल की हालत में हुआ था बेहतरीन सुधार। इलेक्ट्रॉनिक व ऐप इकोनॉमी बनने की ओर भारत अग्रसर, इलेक्ट्रॉनिक्स और फार्मा का हो रहा है अधिक निर्यात। सत्यपाल मलिक के समर्थन में आए शरद पवार, मोदी सरकार से पूछा पुलवामा हमले की जांच क्यों नहीं हो रही। राहुल गांधी की अपील खारिज, महबूबा मुफ्ती ने कहा संविधान को दरकिनार कर बीजेपी राष्ट्र बनाना चाहती है सरकार। मौसम अपडेट, अगले 3 दिनों तक 10 राज्यों में होगी भारी बारिश, मिलेगी गर्मी से राहत, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। जी हां दोस्तों, और भी बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए दोस्तों, आप जानते हैं महत्वपूर्ण खबरों को विस्तार से। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। हथियार और ड्रग्स लाने वाले पाकिस्तानी ड्रोन का खेल होगा खत्म, बॉर्डर पर लगेगा खास सिस्टम। जी हां, पाकिस्तान की तरफ से हथियार व ड्रग्स लेकर भारतीय सीमा में आने वाले ड्रोन का खेल जल्द ही खत्म हो सकता है। इस दिशा में केंद्रीय गृह मंत्रालय कई बड़े प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है। पंजाब और जम्मू कश्मीर में लगते बॉर्डर पर 3 मॉड्यूलर के अंतर्गत ट्रायल जारी है। सूत्रों का कहना है कि ड्रोन को खत्म करने की जिस तकनीक पर काम हो रहा है उसमें काफी हद तक सफलता मिल रही है। ट्रायल के फाइनल नतीजों का विश्लेषण करने के बाद एंटी ड्रोन तकनीक को देश के सभी बॉर्डर पर लगाया जाएगा। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI द्वारा पंजाब में लगातार ड्रोन भेजे जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर और राजस्थान में भी ऐसे मामले सामने आए हैं। ड्रोन के जरिए हथियार, कारतूस और ड्रग्स के पैकेट गिराए जाते हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो 5G कवरेज में आगे निकला जियो, 82,000 से अधिक स्थानों पर हुआ नेटवर्क। जी हां, देश में 5G नेटवर्क तेजी से बढ़ रहा है। देश में वर्तमान में केवल 2 ही टेलीकॉम कंपनियां 5G सेवाओं का विस्तार कर रही है। टेलीकॉम कंपनी रिलायंस जियो ने 5G सेवाओं के लिए अपने नेटवर्क को अब 82,000 से अधिक साइट्स तक पहुंचा दिया है। वहीं दूसरी ओर रेस में टेलीकॉम कंपनी भारतीय एयरटेल भी अपनी कोशिशों में लगी है। हालांकि वर्तमान में भारत में एयरटेल अभी 20,000 साइट्स के आंकड़े तक नहीं पहुंचा है। दरअसल हाल ही में टेलीकॉम डिपार्टमेंट की ओर से देश में 5G सेवाओं के विस्तार पर सरकारी आंकड़ा जारी किया गया है। टेलीकॉम डिपार्टमेंट द्वारा जारी किए गए डेटा की माने तो रिलायंस जियो देश में 5G सेवाओं के विस्तार में सबसे आगे बना हुआ है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो इंडियन यूजर्स के डेटा से की छेड़छाड़ तो सरकार करेगी ब्लैक लिस्ट, आने वाला है नया नियम। जी हां, केंद्र सरकार इंडियन यूजर्स के डेटा को सेफ रखने के लिए बड़ी तैयारी कर रही है। सरकार कुछ देशों के एक नेगेटिव लिस्ट बनाएगी जिसके साथ इंडियन यूजर्स का डेटा ट्रांसफर नहीं किया जाएगा। डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2022 के आगामी ड्राफ्ट में इस बड़े बदलाव को शामिल करने का विचार किया जा रहा है। अगर ऐसा होता है तो निश्चित तौर पर इंडियन यूजर्स के डेटा के साथ छेड़छाड़ करने वाले देशों के लिए कड़ा सबक होगा। इसके तहत सभी देशों के साथ क्रॉस बॉर्डर डेटा ट्रांसफर किया जा सकता है, लेकिन नेगेटिव लिस्ट में शामिल देशों के लिए बैन रहेगा। सरकार द्वारा नेगेटिव लिस्ट तैयार किए जाने से यूजर्स के पर्सनल डेटा को सुरक्षित रखने में मदद मिलेगी।
और अगली बड़ी खबर की बात करें तो उर्वरक को लेकर केंद्र का नया प्रयोग, अब जमीन के हिसाब से खाद का होगा आवंटन। जी हां, उर्वरक पर मिलने वाले सब्सिडी को लेकर केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला किया है। अब सरकार किसानों को जमीन के हिसाब से फर्टिलाइजर आवंटन करेगी। दरअसल केंद्र सरकार ने उर्वरक पर मिलने वाले सब्सिडी को लेकर एक नया प्रयोग किया है। इस प्रयोग के तहत केंद्र उर्वरक सब्सिडी को सीधे किसानों तक पहुँचाना चाहती है। खास बात यह है कि देश के 7 जिलों में केंद्र इस नए प्रयोग को पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू करेगा। किसानों को लैंड रिकॉर्ड के आधार पर उनको सब्सिडाइज्ड दर पर खाद दी जाएगी। कहा जा रहा है कि उर्वरक सब्सिडी बोझ को घटाने के लिए सरकार ने फैसला किया है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो कर्नाटक चुनाव में येदियुरप्पा के दम पर आगे बढ़ेगी बीजेपी, लिंगायत के लिए करेंगे 50 जनसभाएं। जी हां, कर्नाटक में नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और इसके साथ ही वहां पर चुनाव प्रचार का काम जोर पकड़ चुका है। राज्य में चुनाव में जीत हासिल करने के लिए सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों ही जातिगत समीकरण पर काफी काम किया है। दोनों ही दलों के इसके लिए सबसे ताकतवर जाति लिंगायत समुदाय पर भरोसा जताया है। सत्ता पर अपनी पकड़ बनाए रखने की कोशिश में जुटी बीजेपी राज्य में राजनीतिक रूप से मजबूत माने जा रहे लिंगायत समुदाय के वोटरों को जोड़े रखने के लिए बड़ा फैसला किया है। राज्य में चुनाव में जीत हासिल करने के लिए सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों ने जातिगत समीकरण पर काफी काम किया है। दोनों ही दलों ने इसके लिए सबसे ताकतवर जाति लिंगायत समुदाय पर भरोसा जताया है। सत्ता पर अपनी पकड़ बनाए रखने की कोशिश में जुटी बीजेपी राज्य में राजनीतिक रूप से मजबूत माने जा रहे हैं लिंगायत समुदाय के वोटरों को जोड़े रखने का बड़ा फैसला लिया है। बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं की बैठक में तय किया गया है कि लिंगायत बहुल इलाकों में पूर्व सीएम येदियुरप्पा की 50 से अधिक जनसभाएं आयोजित की जाएगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो हरियाणा सरकार की कर्मचारियों को महंगाई भत्ते का सौगात, 4% की हुई बढ़ोतरी 1 जनवरी 2023 से होगा लागू। जी हरियाणा के अधिकारियों और कर्मचारियों के महंगाई भत्ता यानी डीए में प्रदेश सरकार ने 4% की बढ़ोतरी की है। वर्तमान में कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 38% मिल रहा है, जिसे बढ़ाकर 42% कर दिया गया है। यह 1 जनवरी 2023 से प्रभावी होगा और जनवरी से मार्च तक का बकाया मई में दे दिया जाएगा। वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने यह आदेश जारी किया है। बता दें कि जिस तरह से देश और प्रदेश में लगातार महंगाई बढ़ रही है, उसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने फैसला लिया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि कर्मचारियों के हित में उन्हें जो भी फैसला लेना पड़े वह बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाएंगे। दोस्तों आज की खबरों में बस इतना ही। इस तरह रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाएं और साथ इस घंटी को भी दबाएं ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके।